देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और मैं आपको दिखा दूँ, आपने बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा, शंभू कुमार। शंभू कुमार जी जो है ये नेशनल दस्तक करके जो है अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो कि काफ़ी मिलियंस इनके सब्सक्राइबर हैं। आइए जानते हैं जिस तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं बिना परीक्षा के, उस पर ये क्या कहना चाहेंगे। शंभू जी, आप जगह जगह जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं बिना परीक्षा के? देखिए, लेटरल एंट्री सरकार इसको कह रही है और इसके तहत जो है वो बैक डोर से सीधे कलेक्टर से भी बड़ा पद होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। कलेक्टर बनने के बाद लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, उसकी भर्तियाँ हो रही है। और उसमें हमारे आप जैसे लोग के परिवार से नहीं जाएंगे, जो बड़े लोग, जो चाचा फूफा ताऊ काका नाना उनके होंगे, वो लोग जाएंगे। तो ये ठीक नहीं है। वो तमाम लाखों लोग जो मेहनत करते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, जिनका सपना होता है, हमारा आपका सबका सपना होता है इस देश में। डॉक्टर साहब आइए, इस देश में जो नहीं भी स्कूल कॉलेज जाता है ना, वो भी सोचता है कि मैं आईएएस बन जाता। तो उन सबका सपना चकनाचूर हो रहा है। और सरकार ये ठीक नहीं है। एक परीक्षा होनी चाहिए, एक प्रोसेस था। बाबा साहब के संविधान में यूपीएससी जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने उनका स्थापना की थी और ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है। ये ठीक मीडिया की तरह है। जैसे आप बहुत मेहनती हैं गीता, लेकिन आपको टेलीविजन चैनल अखबार में नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास जैक नहीं है, आपका कोई वहाँ रिश्तेदार नहीं है, पहुँच नहीं है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जबकि आपकी बहुत अच्छी पत्रकार है आपको। तो वैसे ही होगा यहाँ, जो जिसका जैक नहीं होगा, जिसके पास जुगाड़ नहीं होगा, वो अब आईएएस नहीं बनेगा। जिसके पास जुगाड़ होगा, जैसे पिछली बार मनोज वाजपेयी के भाई बन गए थे, तो वैसा ही चलेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब तानाशाही पूरे अच्छे से चल रही है। देखिए, अभी तानाशाही तो मैं नहीं कहूँगा। ये सरकार तो चुनाव जीत के ही आई है, लेकिन चुनाव जीतने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। जो ईवीएम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो कि कांग्रेस लेकर आई थी। और कांग्रेस कब लेकर आई थी? जब राजीव गांधी की 412 सीटें आती हैं और वो सत्ता से बेदखल होते हैं, तो वो ईवीएम ले आते हैं। उसी समय कांसीराम जैसा एक नेता आता है और वो लोगों को गोलबंद करता है। एक नारा आया था, जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा। 412 सीट जीत के आए थे राजीव गांधी, अगली बार चुनाव हार गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं। उनके जो भाषण है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स पकड़े गए हैं। उनका जो कहते हैं करते हैं उसमें लूप होल्स है। और जिस तरह से पुलिस का रवैया है, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, मंदिर की गिरफ्तारी है, जिस तरह से उनके समर्थक हमलावर होते जा रहे हैं, जिस तरह से टेलीविज़न अखबार की विश्वसनीयता खतरे में, उससे लगता है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो नहीं है। मैं एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं। जब डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है। सबसे पहले जो इस मुद्दे की बात जो है की गई थी, तो वो नेशनल दस्तक पर ही की गई थी। और सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था इसके खिलाफ, उसके लिए जो है हमारे साथ शंभू जी हैं, इन्होंने ही इसके खिलाफ जो है बोला था। तो सर, आपने इसके खिलाफ भी बोला था अपने नेशनल दस्तक पर। सबसे पहले मैं खिलाफ, आपको क्या लगा था कि ये तरीका, देखिए, इस देश में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, नौकरियों में, सब जगह जाति के आधार पे भेदभाव होता है। और जो लेटरल एंट्री का तरीका है वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको, अगर मैं प्रधानमंत्री हुआ और आप मेरी रिश्तेदार हैं, मैं आपको सीधे कलेक्टर बना दूंगा। तो ये तरीका ठीक नहीं है। ये तो जो सरकार में आएगा वो किसी को भी कलेक्टर बना देगा, किसी को भी सेक्रेटरी बना देगा। तो फिर ये तरीका ठीक नहीं है ना। यहाँ पे सीधा कहा जा सकता है कि संविधान को कुचला जा रहा है। इस देश में बहुत लोग हैं जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि संविधान जो है वो सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर, महिला हो पुरुष हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी राज्य का हो, सबको बराबर का अधिकार देता है। इस देश का संविधान बहुत सारे ऐसे लोग को जो अनप्रिविलेज हैं उनको प्रिविलेज करता है, उनको विशेष अधिकार देता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले मनु के आधार पे, मनुवाद के आधार पर जिनको अधिकार था, उनका अधिकार जब कम हुआ तो वो संविधान से सहमत नहीं है।
ऐसे बड़ी तबका है इस देश में, आप बातचीत में बता देंगे कि हम संविधान से नफरत करते हैं। सर मैं ये भी कहना चाहूँगी, आपने कई बार देखा होगा जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं, तो देशद्रोह के तहत उन्हें जो है जेल में डलवा दिया जाता है। ये हमेशा होता रहा है, ये कांग्रेस ने भी क्या, कोई बीजेपी नया नहीं कर रही है, ये सब कांग्रेस का पाप है जिसको बीजेपी अपना बड़ा कर रही है। देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रोटेस्ट करना बहुत नैतिक अधिकार है, लेकिन इसको हर पार्टी इस्तेमाल करती रही है, लेकिन इस सरकार में कुछ ज़्यादा हो गया है। ये सरकार इंटॉलरेंस है, और जब भी बहुमत की सरकार जब होती है ना, तो वो इसी तरह से डेमोक्रेसी में मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, जो इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल रसायन शास्त्री, वो कहते थे कि कमज़ोर सरकार चाहिए, कमज़ोर सरकार, जो मिली जुली सरकार होती है वो अच्छी होती है। ये जो टीवी और अखबार जो आपको कहता है ना मजबूत सरकार, ये अच्छी बात नहीं है। आपके घर में अगर 5 आदमी है ना, और सारा ताकत एक भाई के पास चला जाएगा ना, तो वो बाकी 4 भाई को डोमिनेट करेगा, और अगर चारों भाई थोड़ा थोड़ा ताकतवर रहेगा ना, तो सब मिला जुला के चलते हैं। तो जो यानी कि मिली जुली सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में सबकी बात सुननी पड़ेगी आपको। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है सर, कोई भी कानून ये लोग बिल या कुछ भी पास करते हैं तो विपक्ष से पूछते तक नहीं है, नहीं जनता से पूछते हैं। नहीं, देखिए ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है वो संसद में भले लोग बहुमत में ना हो, लेकिन सड़क पर वही संविधान, जो संविधान प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहने का अधिकार देता है ना, वही संविधान एक आम नागरिक को इस बात का भी अधिकार देता है कि आप सड़क पर उतर के अपनी बात कह सकते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। जिस संविधान से प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, उसी संविधान में ये भी प्रावधान है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सबसे ऊपर हैं, इस देश की जनता सुपर है, यहाँ पब्लिक सुपरमेसी है, जनता अपनी बात सरकार से कह सकती है। लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है? तो चुनाव आएगा ना, देखिए सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, फिर तो उसको पब्लिक के फिर भी जीत जाती है। नहीं, जीत जाती है ये अलग इशू है, वो उसके कई सारी वजह हैं, कई सारे। अब तो सबसे बड़ा वजह ईवीएम है, लोगों को लगता है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। ये बीजेपी भी पहले कहती थी, जब मनमोहन सिंह बैक टू बैक 2 बार चुनाव जीत के आए थे। तो भारत में लोकतंत्र इतना आसान खत्म होना नहीं है, 70 साल से डेमोक्रेसी आई है। भारत तभी भारत बना है जब डेमोक्रेसी आई है। भारत पहले टुकड़ों में बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, कुनबों में बटा हुआ था, रियासतें थी, कोई वहाँ राजा कोई वहाँ राजा। हम भारतीय कब बने हैं? जब संविधान आया। बाबा साहब ने क्या कहा है? हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। तो संविधान ने भारत को एकजुट किया है, मजबूत बनाया है, और अब इतनी भारत एक मजबूत देश है। इस देश में तमाम तरह के लोग। भारतीयता के नाम से कहाँ चुनाव लड़ा जाता है? यहाँ तो जाति धर्म के आधार पे चुनाव लड़े जाते हैं। नहीं, जैसे जैसे डेमोक्रेसी मजबूत होगी, जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, मुद्दों पर चुनाव होगा। तो यानी कि आपका सीधा सीधा कहना है, हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। एक सवाल हो रहा है सर, जिस तरीके से YouTube चैनल वालों के ऊपर जो है FIR दर्ज हो रही है। देखिए पत्रकार, जैसे आप फौज में नौकरी करते हैं तो आप गोली चलेगी तो भाग नहीं जाएंगे ना। जैसे मैं जूता बनाता हूं तो मुझे तो किसी के पैर से जूता लेके साफ करना पड़ेगा ना। तो हर काम का ना एक अपना सेक्रीफाइस होता है। तो आप पत्रकार हैं तो आपकी जिम्मेवारी है सरकार से सवाल पूछना। अब अगर सरकार आपसे सवाल पूछेंगे तो जेल में जाएंगे सर। तो आप धंधा ये काम छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब मीठा मीठा गप और करवा थू। अगर आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछती हैं और सरकार जेल में डाल रही है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन, तो ये थे हमारे साथ शंभू कुमार सिंह जी, जो शंभू की अपना नेशनल दस्तक YouTube चैनल आपने देखा होगा, काफ़ी फॉलोवर्स हैं उस पर। ज़्यादातर ये बहुजन समाज की आवाज़ को जो है उठाते रहे हैं, ये देखिए, और आज भी ये समाज की आवाज़ को जो है उठा रहे हैं, चाहे वो अपने चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो खुद यहाँ पर आकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।